नमस्कार दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य और मेरे साथ सभी कार्यकर्ता भाइयों का हमारा सौभाग्य कि सनातन धर्म विश्व कल्याण के लिए रतलाम जिले के घटवास गांव में एक महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसे कहा गया है मालवा का महाकुंभ। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बड़े बड़े संत और ऋषि मुनियों के इस धरती पर चरण पड़ने वाले, चलिए आज भी हम कार्यकर्ता भाई बहन के साथ कौन यहाँ पधारे हैं वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे इस कार्यक्रम के विषय में। नमस्कार गुरु जी, आप अपना परिचय दें हमारे व्यूवर्स को और बताएं इस कार्यक्रम की व्याख्या करें। मैं पंडित गजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी, गढ़ी भैंसवाला निवास है मेरा। क्षेत्र में नहीं तो अपितु 4-5 राज्यों में श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा सनातनियों को जगाने का कार्य, जैसे हरियाणा में, मारवाड़ में, चूरू में, ऐसे अन्य क्षेत्रों में श्रीमद् भागवत कथा। और उसके साथ साथ मेरा एक उद्देश्य है कि कथा एक बहाना है, पर कथा के साथ साथ हमें सनातन धर्म में संस्कारों के एक फसल उगाना है। आज घटवास के पावन क्षेत्र में, इसका नाम है घटवास, नहीं कोई भी कार्य घट की स्थापना करते हैं और वही जगदम्बा की पूजा होती है। तो आज ये उसी पावन क्षेत्र में माँ भगवती के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव संस्कार ऋषि आदरणीय श्री दिनेश जी व्यास, आपका नाम भी लेने में बड़ा हमको संतोष होता है। उन्होंने कई आचार्यों को, कई विद्वानों को खड़ा किया और आज वो सपना साकार हो रहा है कि दिव्य गौशाला बन चुकी है। मेरा यही निवेदन है कि ये शिव शक्ति महायज्ञ है, इन यज्ञों के द्वारा हम सनातन को जागृत करें, क्योंकि ये घटवास के अंदर एक मालवा का जो महाकुंभ होने जा रहा है। और कुंभ का अर्थ यह होता है कि कुंभ में स्नान करने के लिए कई संत महंत सरोवर पे संत आते हैं, और कुंभ के अंदर तो परमहंस आते हैं, या परमहंसों का आना होगा, महापुरुषों का आना होगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हम यज्ञ के द्वारा, कथा के द्वारा, जो विशेष रूप से जो हमारी गौ माता है, कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है, अपितु वह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जाति की नहीं, धर्म की नहीं, पूरे विश्व की। क्यों? किसी बच्चे की माँ अगर साथ छोड़ दे तो सब लोग विचार करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसकी कौन सेवा करेगा। और एक जो गौ माता है, वो गौ माता कहती है कि तुम चिंता मत करो, 2 स्तन का दूध अपने बच्चों को पिलाऊंगी और 2 स्तन का दूध इसे पिला करके मैं बड़ा करूंगी। न गौ माता धर्म पूछती है, न जात पूछती है। तो मैं सभी व्यक्ति से निवेदन करूंगा, सनातनियों से, कि यहाँ बहुत सुंदर गौशाला है। आप गौ माता के लिए जैसे शादी की सालगिरह हो, हम 10-20 रुपए की पार्टी करके खर्च कर देते हैं। हो सकता है हम 10,000 रुपए की व्यवस्था गौ माता के लिए करें, आपका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। बर्थडे के ऊपर लोग 10-5 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, 2-5 हजार रुपए का केक चेहरे पे लगा देते हैं, उड़ा देते हैं। हो सकता है एक पशु आहार की थैली, मुझे ऐसा मालूम है कि 1100 रुपए में 1000 रुपए मिलती है। तो सरपंच साहब, आप सभी लोगों से निवेदन करें और सभी समाजों से कि जब आपके घर में जन्मदिन आए, आप 2 थैली, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 या 5 थैली ला करके गौ माता को खिलाए। आपका बच्चा आयु, आरोग्य और ईश्वरता को प्राप्त करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत सही। जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, और हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, ये हम सभी का सौभाग्य कि आप जैसे गुरु संत से हमारा मिलना हो रहा है और आप यहाँ आए। आपके आने से ये यज्ञ और ये कार्यक्रम सफल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सभी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, 23 मई इस कार्यक्रम महा महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में आए, अपना कल्याण करें, अपनी आने वाली पीढ़ी का कल्याण करें, सनातन धर्म का कल्याण करें। जय श्री राम। चलो और आगे 2 दिन आने दो, हम साइड दे दो और आ जाएगी 2 दिन। हाँ चल आजा। आज घटवास के पावन क्षेत्र में माँ जगदम्बा की अनुपम कृपा में जो ये सत्संगी महायज्ञ चल रहा है, इसी में आज गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य। और मैं सभी को कह रहा हूँ, लेने को इनाम है, देने को गौ माता के लिए दान।
आज दुनिया में हम किसी के लिए दान नहीं दे पा रहे जिसने हमको दिया है। मैं सभी सनातनियों से आग्रह करता हूँ कि हम जब भी जहाँ भी जो भी शुभ अवसर आता है गौ माता की हम सेवा के लिए तत्पर रहे। जैसे आज एक भैया का जन्मदिन भी था, वो भी आए थे, हमने आशीर्वाद भी दिया। उनसे भी कहूँगा कि आप केक तो कटवाना, अगली बार भी गौ माता की सेवा भी करना। जब गौ माता की सेवा करोगे, क्योंकि हम एक जन्मदिन पे एक शादी सालगिरह पे 10,000 रुपये का खर्च करते हैं, हो सकता है हम 5,000 रुपये का खर्च गौ माता के लिए करें। इसलिए बार बार हमारा भाव रहता है हर गौशाला में जाके लोगों को जगाना, गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।